Hello, my dear learners. I hope you all are doing well. And today I'm going to teach you the concept that is about to plus first form of the verb concept. Here with this about to, we will have to use only and only first form of the verb. इसका मतलब ये हुआ है कि जहां पे भी हमें about to का यूज करना पड़ेगा वहां पे आपको केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा. उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करना है. ना सेकेंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ना ऐसे ना वैसे, कुछ भी नहीं करना. डायरेक्टली आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू दिस कॉन्सेप्ट दैट इज अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यानी कि जहां पे भी अबाउट टू आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में अबाउट टू प्लस वहां पे सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईजी फॉर्म लिखा होगा, आपको ये चीज क्लियरली पता है कि अबाउट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं. दैट्स इट गाइस. अब स्पोकन इंग्लिश में हम लोग इसको कहां पे यूज करते हैं, कैसे हम लोग डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं, दैट्स वी आर गोइंग टू लर्न इट टुडे इन दिस क्लास. आई होप जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं हमारे इस चैनल पे, जो भी आज पहली बार हमारे लेक्चर देख रहे हैं, वो सबसे पहले जितने भी हमने लेक्चर्स इस पे डाल दिए हैं वो सब जाके वो सब चीजें देखेंगे, तब जाके उनको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म का कैसे लगती है, थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज करते हैं. ओके गाइस, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल. ओके, नाउ सी हियर, दिस इज अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉन्सेप्ट. इसको हम यूज करते हैं नियर फ्यूचर के लिए. नियर फ्यूचर का मतलब ये होता है कि जो काम होने ही वाला होगा. यानी कि जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में, अरे यार मैं उसे कॉल करने ही वाला हूं, वो यहां आने ही वाला, दैट्स कॉल्ड नियर फ्यूचर. जो काम होने ही वाला होगा, मैं उससे बात करने ही वाला हूं, मैं खाना बनाने ही वाला हूं. जैसे कि आपके घर वाले कहते हैं अरे यार मार्केट चले जाओ, सब्जी लेके आ जाओ वहां से. आप क्या फोन चलाते रहते हो, फिर क्या कहते हैं अरे यार मैं जाने ही वाला हूं. पापा कह रहे उसे कॉल करो, मैं कॉल करने ही वाला हूं, मैं उससे बात करने ही वाला हूं, मैं क्रिकेट खेलने ही वाला हूं, वो आने ही वाला है, हम गाना गाने ही वाले. ये जो भी काम होगा, जो भी काम स्पोकन इंग्लिश में आप कहते हैं कि करने ही वाला हूं, दिस कॉल्ड नियर फ्यूचर. यानी कि 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद जो भी काम करने ही वाले हो आप, there you will have to remember only and only one thing we will have to use there, that is about to plus first form of the verb concept. See here, हमने बात की कि इसको हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं. तो प्रेजेंट में आपको पता है कि आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं. जस्ट लाइक विद आई वी यूज एम, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं. वी यू दे के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं. जस्ट लाइक इज एम आर वाला कॉन्सेप्ट जो है कि आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं. आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग. सेम थिंग इज हियर. With I, we use am, we, you, they, we use are, he, she, it, and name of the person we use is. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो about to concept है, ये present के लिए भी यूज होता है, past के लिए भी यूज होता है. इसीलिए हमें कैसे पता चलेगा कि कब इसको present के लिए यूज करते हैं, कब उसको past के लिए यूज करते हैं. That is why for that thing we are going to use is, am, are with this concept. For the past we use was and were. Then after that about to plus first form of the verb concept. I hope this thing is clear to you all. Again फिर से समझाने की कोशिश करूंगा मैं एक बार आप लोगों को कि ये जो अबाउट टू कॉन्सेप्ट है, इसको हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, पास्ट के लिए यूज करते हैं. प्रेजेंट में कैसे? मैं ये काम करने ही वाला हूं, मैं मार्केट जाने ही वाला हूं. फॉर द पास्ट के लिए सेम यूज करते हैं कि मैं ये काम करने ही वाला था, मैं वहां जाने ही वाला था. ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको आज ही समझा दूंगा ताकि एक ही वीडियो में आपको ये दोनों चीजें मिलेंगे और अच्छी तरीके से रिवाइज करना भी आसान रहेगा आपकी. The first thing is I'm going to teach you how to use it for the present. इसको present के लिए कैसे यूज करते हैं. am, I के साथ am का यूज करोगे, we, you, they के साथ are का यूज करना है, he, she, it और name के साथ is का यूज करना है. Then after that you will have to use about to with these subjects. Then after that we use about to. That is our concept for today. That's a near future concept. Now let us make the sentences. अब हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसको स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं. देखो, पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है वो काम जो आप करने ही वाले हो. फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा. जिन लोगों ने हमारे लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, सीरीज में सीक्वेंस में लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, वो प्लीज जाके पहले वो लेक्चर्स देखेंगे ताकि उनको हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आएगा कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन नेगेटिव क्या चीजें होती हैं. तब जाके उनको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए. अब होप दिस थिंग इज क्लियर. देखो, अगर मुझे आई के साथ सेंटेंस बनाना तो मुझे एम का यूज करना पड़ेगा, वी के साथ आर का यूज करना पड़ेगा, ही के साथ इस का यूज करना पड़ता है. जैसे कि मैं सेंटेंस बनाऊंगा यहाँ पे आई के साथ. आई के साथ कैसे बनाएंगे सेंटेंस? पहले मैंने आई लिखा, फिर एम आएगा.
क्योंकि आई के साथ एम का यूज करते हैं। उसके बाद जो भी काम आपको बताना है, भैया मैं ये काम करने वाला, उसके लिए क्या यूज करना है हमें? फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, जैसे कि आई एम, देन आफ्टर दैट अबाउट टू, आई एम अबाउट टू wash clothes, I am about to speak English, I am about to play cricket, I am about to come here, I am about to call him, I am about to do this thing. जो भी आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पे प्ले क्रिकेट लिखा है। हमने क्या किया, ये जो अबाउट टू है, अबाउट टू का मतलब ये होता है कि ये काम आप करने ही वाले हो। अबाउट टू का मतलब होता है कि ये काम आप करने ही वाले हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है अबाउट। अब आप लोग सेंटेंस बनाओगे कमेंट बॉक्स में, मैं गाड़ी चलाने ही वाला हूं, कैसे बनेगा? आई एम अबाउट टू ड्राइव ए कार, मैं उससे बात करने ही वाला हूं, मैं गाना गाने ही वाला हूं। कमेंट बॉक्स में आप इनके सेंटेंसेस बनाओगे। अब आप, मैं गाना गाने ही वाला हूं, वो यहां आने ही वाला है, लाइक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यू विल मेक इन द कमेंट बॉक्स। देखो, अब अगर वी के साथ बनाने, अगर हम सब लोग कोई सा भी काम करने ही वाले होंगे तो क्या कहोगे? We are, we के साथ are का यूज करना पड़ेगा। then about to, we are about to come here, हम यहाँ आने ही वाले हैं। they are about to reach here, वो यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। they are about to cook food, वो लोग खाना बनाने ही वाले हैं। क्यों? I के साथ am का यूज करना है गाइस, we के साथ, you के साथ, they के साथ पहले are आएगा, फिर about to आएगा। इसी तरह अगर हमें ही के साथ सेंटेंस बनाने की जरूरत पड़ती है तो क्या कहेंगे? ही इज अबाउट टू कॉल मी, वो मुझे कॉल करने ही वाला है। शी इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाने ही वाली है। मिस्टर जैक इज अबाउट टू फाइट, मिस्टर जैक लड़ाई करने ही वाला है। जैसे हमें कोई लगता है यार ये गुस्से में है, अभी ये इसके साथ लड़ाई करने ही वाला है, तो क्या कहेंगे? ही इज अबाउट टू फाइट। अगर हमें उसका नाम पता होगा तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे? अमन इज अबाउट टू फाइट, अमन लड़ाई करने ही वाला है। ही इज अबाउट टू वेक अप, वो उठने ही वाला है। ही इज अबाउट टू स्लीप, वो सोने ही वाला है। लाइक दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस यू कैन मेक पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जो भी काम हम लोग करने ही वाले हैं, दैट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, गॉट इट। Then we talk about the negative sentence. Negative sentence का मतलब यार मैं ये काम नहीं करने वाला, मैं उससे बात नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ नहीं आने वाला हूँ, मैं उससे लड़ाई नहीं करने वाला हूँ, वो यहाँ नहीं पहुंचने वाला है। Like this type of sentence we can say I am. For the negative sentence we use not. Then after that for this thing we use about to for the new year future. I am not about to play cricket. मैं क्रिकेट नहीं खेलने वाला हूँ। I am not about to cook food. मैं खाना नहीं बनाने वाला हूँ। Like this type of the sentence you are making here. So negative sentence हो या positive sentence हो, सबके साथ आपको about to का ही यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी about to आया, यहाँ पे भी about to आया, डिपेंड करता है किसके साथ हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि we are not about to sleep, हम सोने वाले नहीं है। You are not about to fight, आप लड़ाई नहीं करने वाले हो। They are not about to come here, वो यहाँ नहीं आने वाले। He is not about to cook food, वो खाना नहीं बनाने वाला है। She is not about to sing a song, वो गाना नहीं गाने वाली है। Mr. Jack is not about to wake up, वो उठने वाला नहीं है। Like these type of the sentence you can make negative में, मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ, वो ये काम नहीं करने वाला। It's up to you. I के साथ am not, we के साथ, you के साथ, they के साथ or not, he के साथ, she के साथ, it के साथ is not. It's like this. Okay. Now we are going to make the question ask sentence. क्वेश्चन आस्क सेंटेंस का मतलब होता है कि अगर हम किसी को सवाल पूछेंगे, अरे क्या आप ये काम करने ही वाले हो, क्या आप उसके साथ बात करने ही वाले हो, क्या आप लड़ाई कर। इस क्वेश्चन आस्क सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग? अगर हमें किसी को सवाल पूछना होगा, क्वेश्चन आस्क, क्या आप ये काम करने ही वाले हो, क्या आप खाना बनाने ही वाले हो, क्या उससे बात करने ही वाले हो, तो कैसे पूछोगे? जैसे कि क्वेश्चन आस्क सेंटेंस, आर यू अबाउट टू, सबके साथ अबाउट टू आएगा ही आएगा, क्योंकि अबाउट टू का मतलब ही होता है नियर फ्यूचर के लिए। आर यू अबाउट टू कुक फूड, क्या आप खाना बनाने ही वाले हो, ऐसे करके सवाल पूछ सकते हो। आर यू अबाउट टू कम हियर, क्या आप यहाँ आने ही वाले हो। हियर वी ऑल्सो यूज दिस अबाउट टू। इज ही अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, क्या ये गाना गाने ही वाला है। इज शी अबाउट टू फाइट, क्या वो लड़ाई करने ही वाली है। इज अमन अबाउट टू रीच हियर, क्या अमन यहाँ पहुंचने ही वाला है।
इज ही अबाउट टू वेक अप, क्या वो उठने ही वाला है, लाइक दिस. Again, I'm going to just teach you this thing. If we ask a question to anyone, that question ask sentence. For the question ask sentence, first of all, we use is, am, are. Then after that, we use the name of that person, subjects or doers. Then after that, we use about to. Then you will have to use only and only first form of the verb. That is the question ask sentence. Just like, is he about to sleep? क्या वो सोने ही वाला है? अब आप सेंटेंस बनाओगे कैसे कमेंट बॉक्स में? क्या वो उठने ही वाला है और क्या वो इंग्लिश पढ़ाने ही वाला है या क्या वो इंग्लिश बोलने ही वाला है? तो कैसे कहोगे? इज ही अबाउट टू स्पीक इंग्लिश? इज ही अबाउट टू टीच इंग्लिश? आर यू अबाउट टू टीच इंग्लिश? आर दे अबाउट टू टीच इंग्लिश? क्या वो लोग इंग्लिश पढ़ाने ही वाले हैं? दैट इज क्वेश्चन आस्क सेंटेंस. आई होप गाइस these three sentences, each and everything is clear to you all. The one is a positive sentence, the work which you are about to do, that is for the near future. Negative sentence, the work which you are not about to do. And the question ask sentence, if you ask a question to anyone, क्या आप ये काम करने ही वाले हो? For at that time, you can use this sentence, that's question ask sentence. Now the next sentence, that's question negative sentence. Question negative sentence, जब हम लोगों को negative में क्वेश्चन पूछते हैं, अरे क्या आप चाय नहीं पीने वाले हो? क्या आप क्रिकेट नहीं खेलने वाले हो? क्या वो यहां नहीं आने वाला है? क्या वो उसके साथ लड़ाई नहीं करने वाला है? क्या उसके साथ बात नहीं करने वाला है? लाइक दिस टाइप ऑफ द सेंटेंसेस. क्या नहीं, दिस वन इज क्या वाले सेंटेंस, क्या आप ये करने वाले हो. एंड दिस वन इज क्या नहीं. क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंसेस वी कॉल देम क्या नहीं सेंटेंस. क्या नहीं, क्या आप ये काम नहीं करने वाले हो? क्या आप यहां नहीं आने वाले हो? क्या आप उसके साथ बात नहीं करने वाले हो? लाइक दिस. So here we use are you not. Are you not? Then we use about to. Are you not about to cook food? क्या आप खाना नहीं बनाने वाले हो? अरे यार क्या आप उसके साथ बात नहीं करने वाले हो? क्या वो यहाँ नहीं आने वाला है? So there we use again this sentence, that's question negative sentence. Here is the about to, here is about to, here is about to. पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, कोई सा भी सेंटेंस हो, सबके साथ गाइज अबाउट टू का ही यूज करना पड़ेगा फॉर द नियर फ्यूचर. गॉट इट? ओके. इज ही नॉट अबाउट टू वॉच अ मूवी? क्या वो मूवी नहीं देखने वाला है? इज शी नॉट अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग? क्या वो गाना नहीं गाने वाली है? इज मिस्टर जैक नॉट अबाउट टू फाइट? क्या वो लड़ाई नहीं करने वाला? The same way, next sentence, reason ask sentence. अगर आप किसी चीज का वजह जानना चाहते हो कि आप ये काम क्यों करने वाले हो, वो अपना रीजन बताएगा. मैं ये काम क्यों करने वाला हूं. आप उसके साथ क्यों बात करने वाले हो, वो यहाँ क्यों आने वाला है, आप ये क्यों करोगे. लाइक दिस फॉर द रीजन आस्क सेंटेंस. सो वी यूज व्हाई. व्हाई मतलब रीजन. वी वांट टू नो द रीजन ऑफ दैट थिंग. व्हाई आर यू अबाउट टू Why are you about to cook food? आप खाना क्यों बनाने वाले हो? हमें तो बाहर जाना है खाना खाने के लिए. वो बताएगा कि भैया कोई और आने वाला है, उसके लिए मैं खाना बना के रखूंगा. Like this, he will give his own reason for that thing. Why is he about to do that work? So we want to know the reason of that action. That's why we are asking this question. That's reason asked question. So we are asking, why are you about to cook food? He will give us the answer that someone is about to come or someone will come, and that's why I'm cooking food. I'm about to cook food. So reason asked. Why are you about to fight? आप लड़ाई क्यों करने वाले हो? क्योंकि ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है. Why are you about to take medicine? Why are you about to sleep? आप क्यों सोने वाले हो? Why is he about to come here? वो यहाँ क्यों आने वाला है? Like this type of the sentence you can make, and that's called reason ask sentence. And the last and final one, we have a reason negative sentence. जब हम लोगों को negative में sentence पूछते, क्या बताया मैंने? रीजन नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जब हम लोगों को नेगेटिव में रीजन पूछते हैं. जैसे कि Why are you not? Why are you not about to cook food? आप खाना क्यों नहीं बनाने वाले हो? Why are you not about to play cricket? भैया आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलने वाले हो? Why are you not about to sing a song? आप गाना क्यों नहीं गाने वाले? Why is he not about to sleep? वो क्यों नहीं सोने वाला है? Why is he not about to fight? वो लड़ाई क्यों नहीं करने वाला? I hope this thing is clear to you all. One thing which you will have to keep in mind always, that is this thing कि about to को present के लिए भी यूज करते हैं, past के लिए यूज करते हैं. डिपेंड करते हैं कि इसके सामने अगर हमने is am are लगा दिया तो ये present के लिए बन जाएगा. एंड सेकेंड थिंग इज इसके साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है. सेकेंड थिंग, इसको हम नियर फ्यूचर के लिए यूज करते हैं. नियर फ्यूचर मतलब जो काम हम करने ही वाले हैं. अरे मैं उससे बात करने ही वाला हूँ,
मैं उससे ये कहने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टेल हिम दिस थिंग, आई एम अबाउट टू टीच, मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, जैसे 5 मिनट रुक जाओ, मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, मैं इंग्लिश बोलने ही वाला हूँ, मैं लड़ाई करने ही वाला हूँ, मैं उठने ही वाला हूँ, वो ये करने ही वाला है. लाइक दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस यू कैन मेक, जस्ट ओनली यू विल हैव टू यूज अबाउट टू देयर. विद द सब्जेक्ट्स आई के साथ एम, वो यू दे के साथ आर, ही शी इट के साथ इसका प्रयोग करना पड़ेगा. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल गाइस. जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं हमारे इस चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे. एंड आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सेंटेंस बनाओगे ऐसे ही. ओके, बाय बाय गाइस, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.